हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रॉय एक एक कदम चलता नैना के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो एक बार भी नैना की तरफ नहीं देखता। वहां रखी कुर्सी पर वो बैठ जाता है और कुछ ही मिनटों में उसके सामने रखी टेबल पर नौकर खाना लगा देते हैं। नैना चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। रॉय चुपचाप गर्दन झुकाए खाना खा रहा था। इतनी शांति थी कि उसके खाना चबाने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। आरव और विवान ये सोचकर हैरान थे कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है, उसकी बेटी इतने दिनों बाद आई हो और जिसकी हालत ऐसी हो और वो उससे बात भी नहीं कर रहा है। बहुत ही अजीब है। आरव देख पा रहा था कि नैना के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे जो कि एक बेटी को अपने बाप को देखने पर होते हैं। ना कोई खुशी, ना कोई उमंग। कुछ ही देर में रॉय अपना खाना खा चुका था। वो खड़ा होता है और अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है, जिससे उसके सब आदमी चले जाते हैं, रह जाते हैं बस रॉय और नैना और छिपकर बैठे हुए आरव और विवान। रॉय एक एक कदम चलता हुआ नैना के करीब जाता है। नैना के चेहरे पर थोड़े थोड़े डर के भाव आ जाते हैं। रॉय उसके बिल्कुल पास आ जाता है। उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। नैना एक दो कदम पीछे हो जाती है। उसकी गर्दन अब भी झुकी हुई थी। रॉय पहले तो जी भरकर उसे निहारता है। उसके हाथ उसके बदन को छूने के लिए बेचैन हो रहे थे। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो अपना हाथ उसकी कमर पर रखते हुए कहता है, शादी के बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। क्या बात है। आरव और विवान दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी चटाक एक थप्पड़ की आवाज़ गूंज जाती है, जो कि नैना ने मारा था रॉय को। रॉय अपनी जलती निगाहें उस पर डालता है। नैना कहती है, मैं बदतमीज़ भी बहुत हो गई हूँ। नैना को इतने गुस्से में किसी ने नहीं देखा था। रॉय नैना के बाल पकड़कर कहता है, बहुत हिम्मत आ गई है तुम में, मुझ पर हाथ उठाओगी। उस आरव की बीवी बनकर बहुत उड़ रही है। आज तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। ये कहकर वो उसकी साड़ी खींचने लगता है, पर नैना वहाँ रखा गमला उठाकर उसके सर पर दे मारती है, जिससे रॉय संभल नहीं पाता और गिर जाता है। उसके माथे से भी खून बहने लगता है। आरव और विवान हर बार बस हैरान हो रहे थे। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नैना की सांसें तेज चल रही थी। वो रॉय पर गरजते हुए कहती है, खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगी मैं तुझे। आवाज़ सुनकर रॉय के आदमी भी बाहर आ जाते हैं और नैना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर रॉय बीच में ही बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है, किसके लिए बचा रही हो अपनी इज्जत? अपने पति के लिए, वो जो तुझे सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसके लिए। ये कहकर वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। उसके साथ उसके आदमी भी हंसने लगते हैं। नैना बेबसी से ज़मीन पर बैठ जाती है। आरव से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रॉय वापस उठता है और कुर्सी नैना के पास रखकर उस पर बैठते हुए कहता है, क्या लगा था तुझे? तू मुझे धोखा देगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ये लगा आरव और विवान को एक और झटका। रॉय आगे बोलते हुए कहता है, दिमाग तो अच्छा चलाया था तूने, पर मैंने तेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बेचारी न इधर की रही न उधर की। फिर नैना के बदन को देखकर कहता है, वैसे तेरी हालत बता रही है, तेरी हर रात का फसाना। बहुत विश्वास था ना तुझे अपनी मोहब्बत पर, लेकिन देख तेरी मोहब्बत ने तेरी क्या हालत कर दी। नैना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। रॉय उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है, फिर एक चाटा मारता है उसके गालों पर। आरव के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। नैना कहती है, क्या मिला तुझे ये सब करके? मेरा सब कुछ तो पहले ही बर्बाद कर चुके हो तुम। रॉय कहता है, क्योंकि मज़ा आता है मुझे। ऐसे ही उस आरव के परिवार को ख़त्म किया था मैंने, पर वो बच गया और सपने देखने लगा मुझे मारने के, पर वो भूल गया कि मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं। पल पल की खबर रखता हूँ मैं अपने दुश्मनों की। और तुझे क्या लगा था कि मेरी तुझ पर नज़र नहीं है? बराबर नज़र थी मेरी तुझ पर। क्या करने भेजा था तुझे वहाँ पर? उस आरव को मारने के लिए, उसके घर में कब क्या होता है ये सब जानने के लिए, ना कि उसके साथ प्यार करने के लिए। और तूने मुझे धोखा दिया, मुझे, नैना राठौर। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मतलब तुमने ही वो वीडियो? रॉय कहता है,
हाँ, मैंने ही वो वीडियो विवान तक पहुंचाई थी। मुझे पता था कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, और वो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे अच्छा हुआ जो तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। मीडिया वालों ने काफ़ी बदनाम कर दिया है मुझे, पर अब तुम्हें मारकर मैं फिर से महान बन जाऊंगा कि देखो, रॉय की बेटी की गलती थी तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा, फिर मैं बनूंगा जनता का मसीहा। ये कहकर वो बहुत ही घमंड से खड़ा हो जाता है। आरव और विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आरव मन में कहता है, मतलब नैना रॉय की बेटी है ही नहीं। रॉय अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने आदमी के पास जाकर उसकी गन लेते हुए कहता है, वैसे एक बात समझ में नहीं आई। वो नैना की तरफ देखकर कहता है, परसों रात आरव के नौकर माधव ने खाना बनाया जिसे खाकर सब जल्दी सो गए या बेहोश हो गए, है ना? ये सुनते ही नैना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रॉय आगे बोलते हुए कहता है, सबके बेहोश होने के बाद तू घर से बाहर निकली, फिर तू हॉस्पिटल गई जहाँ तुझे ये पता चला कि तू माँ बनने वाली है, आरव के बच्चे की माँ। ये सुनकर आरव को एक और धक्का लगता है और विवान को भी। नैना के चेहरे पर डर नजर आने लगता है। रॉय कहता है, पर तू तो इस शहर में नहीं है, तो सवाल ये कि तेरी मदद करने वाला कौन मसीहा पैदा हो गया? कौन लेकर गया तुझे हॉस्पिटल? चल मैं ही बता देता हूँ, अरे मिलवा ही देता हूँ, पीछे देख। नैना पीछे देखती है, वो कोई और नहीं, वही फूल वाला था जिसको मार मार कर अधमरा कर दिया था रॉय ने। विवान उसे देखकर कहता है, ये तो वही फूल वाला है। आरव के दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि नैना माँ बनने वाली है। उसे याद आता है कि कल रात कैसे वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, आज नहीं, आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी थी उसकी। रॉय के आदमी उस आदमी को घसीटते हुए नैना के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। रॉय कहता है, तूने भी मुझे धोखा दिया, नैना का साथ दिया। चल तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, उससे पहले आरव का बच्चा जो इसके पेट में पल रहा है उसे निपटाऊंगा। नैना एकदम से चिल्ला पड़ती है, नहीं। आरव और विवान की भी मुट्ठियाँ कस जाती है। रॉय तेज हंसते हुए कहता है, कितना भी चिल्ला लो, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए। तू भी आज मेरे हाथों ही मरेगी, जैसे तेरे परिवार को मारा था मैंने। जैसे जैसे सच बाहर आ रहा था, आरव खुद की नजरों में गिरता जा रहा था। रॉय एक एक कदम चलता नैना की तरफ बढ़ने लगता है। नैना महसूस करती है कि उसके पास खड़ा आदमी पीछे से उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू पकड़ता है। नैना उसकी तरफ देखती है, वो आदमी धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाता है। ये सब करते हुए दोनों को आरव और विवान भी देख लेते हैं। रॉय धीरे धीरे चलता हुआ कहता है, पहले मैंने आरव के परिवार को मारा, फिर विवान के परिवार को, फिर तुम्हारे परिवार को, पर तू बच गई। पर कोई नहीं, आज तू भी मरेगी। वो बिल्कुल नैना के करीब जाता है और उसके सर पर गन रखता है। नैना बेखौफ होकर उसकी आंखों में देख रही थी। इससे पहले कि वो गोली चलाता, नैना एकदम से वो चाकू उसके सीने पे मारती है। रॉय चिल्ला पड़ता है और उसका सफ़ेद कुर्ता खून से सन जाता है। नैना उसे धक्का देती है जिससे गन रॉय के हाथ से गिर जाती है। नैना जल्दी से वो गन उठा लेती है। इससे पहले कि रॉय के आदमी कुछ करते, नैना रॉय पर गन पॉइंट करते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे पास आया कोई, मार दूंगी मैं इसे। रॉय अपने आदमियों को पीछे रहने का इशारा करता है। नैना गुस्से से कहती है, मेरे बच्चे को मारेगा? मेरे बच्चे को? नहीं, बहुत हो गया तेरा खेल, आज तू मरेगा। चल बता मेरी बहन कहाँ है, बता वरना मैं तुझे मार दूंगी। गुस्से की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसके आंसू भी निकल रहे थे। रॉय बड़ी मुश्किल से ऊपर कमरे की तरफ इशारा करता है। नैना कहती है, बोल अपने आदमियों को मेरी बहन को लेकर आए। रॉय गुस्से से कहता है, बहुत गलत कर रही है तू नैना, मुझसे बगावत करके बहुत गलत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रॉय के आदमी जल्दी से ऊपर जाते हैं और कुछ ही देर में एक लड़की को अपने साथ लेकर आते हैं। एक लड़की जिसमें बिल्कुल जान नहीं थी, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, पीला पड़ा हुआ चेहरा। विवान की नज़र जैसे उस लड़की पे पड़ती है, उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, पलक। आरव हैरानी से विवान की तरफ देखते हुए कहता है, तेरी पलक? विवान कहता है, हाँ मेरी पलक, मेरी पलक, नैना की बहन। नैना कमिश्नर की बेटी? ओ गॉड! इतने में रॉय के आदमी
पलक को नैना के पास लेकर आने लगते हैं। तभी रॉय अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। पलक, जिसे बिल्कुल होश नहीं था, रॉय के आदमी एकदम से उसे नैना के ऊपर धक्का दे देते हैं, जिससे पलक संभल नहीं पाती और उसे संभालने के चक्कर में नैना के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। रॉय एक झटके से गन उठाता है और एक थप्पड़ मारता है नैना को। रॉय कहता है, मुझसे होशियारी? रॉय से औकात भूल गई है क्या अपनी? बहुत जल्दी है तुझे अपने बाप के पास जाने की। चल, तेरी इच्छा अब पूरी कर देता हूँ। वैसे भी तुम दोनों अब मेरे किसी काम की नहीं रही। ये कहकर वो नैना पर गोली चला देता है, लेकिन पीछे से आरव आकर रॉय के हाथ पर गोली मारता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर इस खेल में किसकी मौत होने वाली है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।